तो हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भागवत गुप्ता की इस एक 20वें व्लॉग में। तो भाई एक बहुत ही बेहतरीन समय पे हम लोग हैं। मतलब आज समझ लो 20वां व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। 19वां मैंने अपलोड किया जिसमें कल खोजो खिलाओ का कार्यक्रम था हमारा और शादी में भी गए थे। तो भाई 20वां व्लॉग मतलब समझ लो 40% हमने अचीव कर लिया है अपना ऑलमोस्ट। और 20 जो है कल ये डल जाएगा। तो आज है संडे भाई, बस यूं ही चल रहे हैं, घर में ही हैं आज, कहीं जाने का प्लान भी नहीं है। और अभी और हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, मुझे लग रहा है इसको सेट करानी पड़ेगी और ज़्यादा। तो दिन देखूंगा कोई वेटनेसडे या फ्राइडे का, तभी हो पाएगा ये, इससे पहले तो होगा नहीं। कल है एकादशी, तो आज भी नहीं कराऊंगा। संडे है आज, आज टाइम मिलेगा ही नहीं। एकादशी को कराऊंगा भी नहीं, ट्यूसडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे को नहीं, फिर वेटनेसडे को इसका नंबर आएगा तो वेटनेसडे को देखेंगे। बाकी यही है भाई, आज का ब्लॉग घर में बीतेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, तो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। तो ठीक है भाई। तो दोस्तों ने कभी मटर के पराठे खाए हैं? देखो ये होते हैं मटर के पराठे, कुछ इस तरीके के। ये देखो मटर के पराठे तुमने नहीं खाए होंगे, मेरी मम्मी बनाती है बहुत स्पेशल। तो ये बहुत बढ़िया आज मेरे भाई ने बनाया है हमारे लिए, और बहुत बेहतरीन। कहीं बना के देखो, बहुत मज़ा आएगा भाई। यहाँ चल रही है गुड लक जेरी जानवी कपूर की, और यहाँ हम कर रहे हैं कपड़े प्रेस। कपड़े प्रेस करने का ठेका मिला है हमें, और अपने जितने कपड़े हैं नॉर्मल पहनने वाले वो यार घर पे ही कर रहे हैं प्रेस। कुछ करने को नहीं है आज, तो यही कर लेते हैं। तो भाई जी प्रेस हो गए सारे कपड़े, आ गई है अग्गू की चाय, और चल रही है बेस्ट ऑफ लक जेरी। बढ़िया मूवी भाई, कॉमेडी। हाँ गुड लक जेरी, बढ़िया फिल्म भाई, बढ़िया। तो भाई देख ली है जेरी मूवी, और जेरी मूवी तो ठीक थी, कॉमेडी में बढ़िया थी। अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अब थोड़ा सा काम भी कर दें, एक घर का छोटा मोटू सा, और कैमरा में सही करना अपना, सही कर लें एक बार, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई आओ थोड़ी देर मज़े मारे गाड़ी में। बात तेरी ये, अब मारेंगे थोड़ी देर मज़े भाई। तो भाई जी अभी एक बहुत ही मतलब बड़ी न्यूज़ आ रही है, जिसमें पाकिस्तान जो है उसने अपने जो न्यूक्लियर वेपन से उसमें उसने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो आसिफ मुनीर वहाँ का जो लाइक आर्मी का जनरल है, उसके हाथ में सारी पावर्स दे दी हैं। उसके हाथ में पावर्स दे दी हैं मीन्स लाइक एक न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए कई लोगों की सिग्नेचर्स, कई लोग उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो वो चीज़ अब सारी सारी हट करके सिर्फ एक आदमी के हाथ में है। उसको अगर लगता है कि न्यूक्लियर वेपन चलाना चाहिए तो वो चलाएंगे। लाइक ये एक बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ने अमेंडमेंट किया है, तो समझ लो अब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ होती थी, और पीएम इस चीज़ को किया करते थे भाई कि लाइक प्राइम मिनिस्टर के साइन भी लगेंगे, सब कुछ लगेंगे, तब जाके एक न्यूक्लियर वेपन आप चला सकते थे। बट ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा था अभी कुछ समय पहले किस तरीके से अपने देश वालों ने सारा का सारा उनका न्यूक्लियर जो साइट्स थी उन पे ही अटैक कर दिया था सीधा सीधा। उसमें कितनी लीकेज हो गई थी, फिर ट्रम्प साहब आए तो कितनी कितनी बकवास कर रहे थे, और वहाँ पे न्यूक्लियर लीकेज हो गया था बेसिकली। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था इंडिया वालों ने। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है ये कुछ इन्होंने भी एक अपग्रेडेड प्लान लिया है, ताकि बहुत फास्ट उसका न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने के लिए भाई ये कर लें। पता नहीं भाई हमारा देश अब किस तरीके से इसको रिटेलिएट करेगा। और अगर ऐसा होगा तो बहुत इंस्टेबिलिटी होगी रीजन में, और बिजनेस अफेक्ट होंगे। चाइना भी इसके अंदर कूदेगा किसी न किसी तरीके से। और अफ़गानिस्तान से क्या लड़ाई चली रही है आप देख ही रहे हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कितनी है वो भी देख रहे हो। और ये सारा चीज़ मैं इसलिए मतलब मैं देख रहा हूँ क्योंकि पता है इससे मार्केट्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारे देश की मार्केट है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, जो वर्ल्ड की मार्केट है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं इससे भाई। तो एक ये चीज़ है, थोड़ी इफ़ेक्ट करने वाली बात है। लाइक कितने गधे हैं यार ये। और हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अमेंडमेंट किया ना, उससे एक चीज़ और भी है कि अगर मान लो उसने अगर अटैक कर दिया, आसिफ मुनीर ने अगर कहा कि भाई चला दो वेपन, तो उसके बाद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उसने क्यों चलाए, गलत चलाए थे या ऐसा वैसा कुछ नहीं। सोचो ये प्योर डिक्टेटरशिप हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, क्योंकि कोर्ट्स भी उसको कुछ नहीं कह सकते,
और सिटीजन्स भी उससे कुछ सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भाई इलेक्टेड है ही नहीं। और जब वो अकाउंटेबल है ही नहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट उसने किया गवर्नमेंट ने वहाँ की, तो उसकी वजह से तो वो अकाउंटेबल है ही नहीं, तो वो क्यों जवाब देगा किसी को? तो कोर्ट भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। और भाई तुमने चला भी दिया बेमतलब में। तो भाई सोचो कितनी बड़ी ब्राइब की बात है। अगर कोई बाहर का देश चाहता हो इंडिया में से कन्फ्लिक्ट करवाना, तो वो सीधा आसिम मुनीर को पकड़ेगा, वो क्यों बात करेगा पूरी गवर्नमेंट से? भाई कितनी मतलब छोटी बात लग रही है तुम्हें सुनने में, लेकिन बड़ी बात है भाई। किसी देश का न्यूक्लियर वेपन एक चलने के लिए भाई देखो क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता ये पाकिस्तान अभी कटोरा लेके भीख मांग रहा ना, तो कुछ समय पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे उसके, और फिर भीख मांगता हुआ ज़्यादा सूट करेगा फिर उसे। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। तो यार दोस्त, यही था फ़िलहाल के लिए। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो ज़्यादा लंबा इसको मैं खींचूंगा नहीं, और इस वीडियो का डन करते हैं। एक दो दिन में और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये डन फॉर द 20th व्लॉग। सो टेक केयर, मिलते हैं किसी वीडियो में दोस्तों। आपको कैसी वीडियो देखनी है बता दो यार, थोड़ा बहुत तो मैं बना दिया करूँगा। अभी मुझे पता है ज़्यादा नहीं, 2 4 5 10 लोग ही देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को, तो थैंक यू भाई आप सभी लोगों को। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हरे कृष्णा।